अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का, जो कि है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन, उसके सारे बेसिक्स पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि इसका पर्पस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम होता क्या है। इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि एन एल्गोरिथम दैट इज यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग नोड टू टारगेट नोड इन अ वेटेड ग्राफ इज नोन एज डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। एक ऐसा एल्गोरिथम जो आपके सोर्स और डेस्टिनेशन तक आपको शॉर्टेस्ट रूट और शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करके दे, उसको हम डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम कहते हैं। एक छोटी एग्जांपल है कि अगर एक पर्सन को सिटी ए टू सिटी बी ट्रैवल करना है, हमारे पास डिफरेंट रूट्स हमें दिए जाते हैं। लाइक अगर हमें एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाना है तो हम आइदर मोटरवे थ्रू जाएंगे या डिफरेंट पास हमें दिए जाते हैं जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। हम हर बंदे की कोशिश होती है कि कम से कम टाइम तक हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम इसी में हमारी बहुत बड़ी हेल्प करता है कि हमें एक ऐसा रूट, एक ऐसा डिस्टेंस बताता है जो कि हमें के कम से कम टाइम पे हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम को फर्दर डिस्कस करने से पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास जो ग्राफ्स होते हैं वो क्या है। हमारे पास क्योंकि जो हमारा डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम है वो सारा ग्राफ्स पे ही बेस्ड है। हम ये पहले देख लेते हैं कि ग्राफ्स क्या होते हैं। ग्राफ्स आर द डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट कनेक्शन बिटवीन पेयर्स of elements. These elements are called nodes. They represent real life objects, persons or entities. The connection between nodes are called edges. ये जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट 1, एलिमेंट 5, एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 0, ये हमारे पास है नोड्स। एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास आइदर सोर्स भी हो सकते हैं, हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट्स भी हो सकते हैं, और इनको जो कनेक्ट जिनके थ्रू किया जाता है वो होते हैं एजेस। एजेस हमारे पास इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन होते हैं। ग्राफ्स जो होते हैं इनको इस वे पे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या है। जनरली डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलैक्सेशन, where an approximation of the accurate distance is steadily displaced by more suitable values until the shortest distance is achieved. हमारा जो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम है वो प्रिंसिपल ऑफ रिलैक्सेशन पे वर्कआउट करता है। एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि बहुत बड़ी वैल्यू को रिलैक्स करके एक शॉर्टेस्ट वैल्यू पर फिक्स कर देता है। अब ये वर्कआउट कैसे करता है, किस तरह अप्लाई किया जाता है, ये अब डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है कि if d of u plus c u of p is less than d of p, then d of p is equals to d of u plus c u of p। ये हमारे पास जो क्या नाम है दिया गया है फार्मूला, इसको हमने अपने प्रिंसिपल ऑफ रिलैक्सेशन पे अप्लाई करना है। वो कैसे करना है वो हम एक क्वेश्चन या एक फिगर से फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास एक दी गई है जिसमें हमारे पास एक सोर्स है। सपोज करें हमारे पास जो सोर्स है वो 0 है, 0 पॉइंट। हमारे पास जो डेस्टिनेशन है वो 1 है, 2 है और 3 नोड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियली हम सारे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट को कह देंगे कि इनफाइनाइट है। हमें नहीं पता कि हमारे सोर्स से हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है उधर तक का डिस्टेंस क्या है। इनिशियली हमें ये चीज़ नहीं पता। हम इसको कैलकुलेट करेंगे थ्रू प्रिंसिपल ऑफ रिलैक्सेशन। इनिशियली सबको इनफाइनाइट कह दिया। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे अपने प्रिंसिपल ऑफ रिलैक्सेशन पे। हमारा जो सोर्स है उसको हम कह देते हैं डी ऑफ यू, यानी यू कह देते हैं। जो कि 0 पॉइंट है उसको हमने यू इनिशियली कह दिया, और जो हमारे पास 2 पॉइंट है जो कि हमारे पास डेस्टिनेशन है हमारा अगला, उसको हम वी पॉइंट कह देते हैं। फार्मूला कि डी ऑफ यू प्लस सी यू वी इज़ लेस देन डी ऑफ वी। डी ऑफ यू हमारे पास क्या है, 0, हमने 0 लिख दिया। डी
डी ऑफ यू हमारे पास 0 गिवन है, सो हमने डी ऑफ यू को यहाँ पे 0 पुट कर दिया। अब हमने हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सी यू और वी, यानी यू और वी के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है। हमारे पास 8 हमें गिवन है, तो हमने यहाँ पे +8 कर दिया। दिस इज़ लेस दैन डी ऑफ वी। डी ऑफ वी क्या है, हमने इनिशियली क्या कहा कि हमारी जो डेस्टिनेशन है डी वी वो इनफाइनाइट है, सो हमने यहाँ पे लिख दिया कि लेस दैन इनफाइनाइट। 8 इज़ लेस दैन इनफाइनाइट, येस 8 इज़ लेस दैन इनफाइनाइट, सो हम यहाँ पे इनफाइनाइट को रिप्लेस कर देंगे 8 से। दिस इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिलैक्सेशन, कि हमने इनफाइनाइट जैसी बहुत बड़ी वैल्यू को रिलैक्स करके एक छोटी सी वैल्यू उस पर फिक्स कर गए। सो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिलैक्सेशन इस तरीके से वर्कआउट करता है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम के ग्राफ को, कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमें गिवन है जिसमें हमारे पास 5 नोड्स हैं और डिफरेंट एजेस हमें दिए गए हैं। हम सपोज करते हैं कि जो हमारा सोर्स है वो हमारे पास सी पॉइंट है इनिशियली सारे जो हमारे पास पाथ्स हैं डेस्टिनेशन वाले वो इनफाइनाइट हैं सारे। हमने इसको इनिशियली इनफाइनाइट कह दिया कि सी से ए तक का क्या डिस्टेंस है हमें नहीं मालूम, इसलिए हम सपोज कर दें कि ये इनफाइनाइट है और बाकी भी सारे इनफाइनाइट है। सो अब हम क्या करेंगे कि अब ये एक चीज़ देखने वाली है कि सी से बी तक का डायरेक्ट रिलेशन है, सी से ए का पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है, सी से डी तक का भी डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन सी से ई का रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। सो वो इनडायरेक्टली हम किसी और को एज अ सोर्स बना के उस तक पहुंच सकते हैं। सो अब हमने देखना है कि जो सी से बी तक का डिस्टेंस है वो कितना है। थ्रू प्रिंसिपल ऑफ रिलैक्सेशन हम देखेंगे कि 0 + 7 हमारे पास कितना आता है, 7. So 7 is less than infinite, yes 7 is less than infinite. So हम इसको infinite को replace करके 7 रख देंगे, यानी इसको बहुत बड़ी वैल्यू से हमने रिलैक्स करके 7 पे फिक्स कर दिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। Now this value will be compared with the minimum distance of p infinity. The least value is the one that remains the minimum distance of p. Like in this case 7 is less than infinity and mark the least value to node p. सिमिलरली हम यही केस हम ए पे अप्लाई करेंगे, नोड ए पे। सी से जो ए तक का डिस्टेंस है वो प्रिंसिपल ऑफ रिलैक्सेशन के थ्रू हम फाइंड करेंगे कि 0 + 1 कितना हुआ, 1. 1 इज़ लेस देन इन्फिनिटी, येस 1 इज़ लेस देन इन्फिनिटी, सो हम इन्फिनिटी को रिप्लेस कर देंगे 1 से। वी एड 0 with 1 weight of edge that connects node C to A and get 1. Again 1 is compared with minimum distance of A infinity and marks the lowest value. सेम इन द केस ऑफ सी टू डी, जो बड़ा है कि इन्फिनिटी बड़ा है, इन्फिनिटी बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया 2 से। सो अब हमारे पास ये देखना है कि हमारे पास सी से जितने भी नोड्स हमने कवर करने थे वो सारे हो चुके हैं, कोई भी नोड अब नहीं रहता। अब हम कंपेयर करेंगे सारी वैल्यूज़ को एक दूसरे से, 0, 1, 7, 2 एंड इन्फिनिटी। इन सब में से जो शॉर्टेस्ट वैल्यू होगी उसको हम फिक्स कर देंगे एज अ विजिट, मार्क कर देंगे विजिटेड। यहाँ पे हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू कौन सी है, 0। सो हमने इसको ग्रीन टिक शो कर दिया कि अब इसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, ये फिक्स हो चुका है डिस्टेंस। नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे कि ए नोड को एज अ सोर्स लेंगे और इसके थ्रू जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। Now we will select the new current node such that the node must be unvisited, जो कि visited ना हो, green tick नहीं होना चाहिए, with the lowest minimum distance, और डिस्टेंस भी उसका 0 से के नेक्स्ट हमारे पास 1 सबसे लोवेस्ट है, तो हमने ए को सिलेक्ट किया। और द नोड विद द लीस्ट नंबर एंड नो चेक मार्क है, नोड ए इज़ अनविजिटेड विद द मिनिमम डिस्टेंस 1 मार्क्ड एज करेंट। अब हमें बी तक अप्रोच करने के लिए सी नोड को और ए नोड के डिस्टेंस को ऐड करना है ताकि हम बी नोड तक अप्रोच कर सकें। सो हमारे पास सी से ए नोड तक का डिस्टेंस 1 है और ए से बी नोड तक का डिस्टेंस 3 है। 1 + 3 is equals to 4. 4 is less than 7,
यस 4 इज़ लेस देन 7, सो हम 7 को रिप्लेस कर देंगे 4 से. For the node P, we add 1 with 3, weight of the edge connecting node A to B, and obtain 4. This value 4 will be compared with the minimum distance of B 7 and mark the lowest value at B as 4. After this node A marked as visited, the current node is selected as node D. अब हमारे पास ये हमारे पास 4 फिक्स हो चुका है. हमारे पास डी नोड जो है वो 2 है और इनफाइनाइट हमारे पास ई नोड है. इन सब वैल्यूज़ को 1, 4, इनफाइनाइट एंड 2 को अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करें तो सबसे शॉर्टेस्ट जो वैल्यू है वो 1 है. सो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 1 को मार्क कर देंगे विजिटेड. इसको भी ग्रीन टिक कर देंगे कि भाई अब इसमें कोई भी चेंजिंग हम नहीं कर सकते. After this, node A marked as visited. Node A हमने visited मार्क कर दी. The current node is selected as D node. अब हम कंपेयर करेंगे कि 2 सबसे जो शॉर्टेस्ट नोड अब जो है 2 है, 4 है या इनफाइनाइट 2 है, तो हम इसको अब अपना सोर्स कंसिडर करेंगे. It is unvisited and the smallest recent distance. We repeat algorithm and check for node P and E. में डी से बी तक का, डी से ई तक का और डी से सी तक जो है वो डायरेक्टली डिस्टेंस हमें गिवन है. इनका डायरेक्ट कनेक्शन है एक दूसरे के साथ. सी अब हमारे पास विजिटेड मार्क है. इसको अब हम विजिट नहीं कर सकते, ये हमारे पास फिक्स्ड हो चुके हैं. सो अब हमारे पास 2 नोड्स हैं खाली, बी एंड ई. अगर हम देखें डी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 डी ऑफ यू है. डी ऑफ यू हमारे पास क्या है, 2. हमने 2 लिखा. और सी यू ऑफ वी, ये हमारे पास वी है, डेस्टिनेशन है. यू वी तक का क्या डिस्टेंस है, 5. सो हम 2 + 5 करेंगे जो कि है 7. 7 इज़ लेस देन 4. नो, 7 इज़ नॉट लेस देन 4. सो हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे. सिमिलरली हम डी से ई तक के डिस्टेंस को देखते हैं. डी हमारे पास क्या है, ये इसको अब हम वी कंसिडर करेंगे और ये हमारे पास डी ऑफ यू है. सो डी ऑफ यू क्या है, 2. और हमारे पास ई तक का डिस्टेंस क्या है, 7. So 7 + 2, 9. 9 is less than infinity. Yes, 9 is less than infinity. तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ 9 से. ये हमारे पास फिगर में रिप्लेस हो चुका है. नेक्स्ट स्टेप पे सिमिलरली अब हमने देखा कि सारे नोड्स जो एज अ सोर्स डी के थे वो कवर हो चुके हैं. अब हम कंपेयर करेंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है. 4 सबसे शॉर्टेस्ट है, नहीं. 9 सबसे शॉर्टेस्ट है, नहीं. 2 सबसे शॉर्टेस्ट है. इसको हमने एज अ विजिटेड मार्क कर दिया है. अब इसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते. इसको किसी भी 2 को अब हम किसी भी न्यू डिस्टेंस से रिप्लेस नहीं कर सकते. सो अब हम कंपेयर करेंगे कि हमारे पास 4 पॉइंट सबसे छोटा है, 4 पॉइंट सबसे छोटा है या 9 पॉइंट सबसे छोटा है. ऑफकोर्स 4 पॉइंट सबसे छोटा है, तो हम बी नोड को एज अ नेक्स्ट पॉइंट पे सी सोर्स नोड कंसिडर करेंगे. सो अब हमारे पास बी से डायरेक्टली जो कनेक्टेड है वो ई नोड है, वो डी नोड है और वो सी नोड है, जिनमें से हमारे पास सी और डी नोड विजिटेड मार्क हो चुके हैं. अब इनमें से कोई भी चेंज नहीं हो सकती सिर्फ सिवाय ई नोड के. अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बी से ई नोड का. डी ऑफ यू हम कहते हैं कि वो हमारे पास सोर्स नोड यानी बी नोड है और वी हमारे पास डेस्टिनेशन नोड है यानी ई नोड है. डी ऑफ यू यानी 4 प्लस डिस्टेंस कितना है ये 1. 4 plus 1 means 5. 5 is less than 9. Yes, 5 is less than 9. So हम यहाँ पे 9 को रिप्लेस कर देंगे 5 से. यही हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे हुआ है कि 9 जो है वो रिप्लेस हो गया है 5 से. सो अब हम देखेंगे कि अब कोई डिस्टेंस जो है कोई नोड ऐसी रह गई है जिसका डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, नहीं. सो अब क्या करेंगे कि 5 जो है वो सबसे एट लास्ट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रह गया. सो इसको अब हम विजिटेड मार्क कर देंगे.
तो यहाँ तक तो था कि डिजकस्टर एल्गोरिथम की वर्किंग क्या है, हम कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अपने मल्टीपल रूट से। सो अब देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और मतलब कि एप्लीकेशंस क्या हैं। सो फॉर मैप एप्लीकेशन, ये जो गूगल मैप्स हमारे होते हैं ये वहाँ पे बहुत बेनिफिट है। हमारे जो टेलीफोन नेटवर्क्स हैं एंड वन एवर एड्रेसिंग द नीड फॉर शॉर्टेस्ट पाथ explications either in the domain of robotics, transport, embedded system, laboratory or production plants, etc. This algorithm is applied. और एक डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज तो नहीं कहूँगी बट ये जो एल्गोरिथम है ये नेगेटिव डिस्टेंस पे, जो नेगेटिव वेट्स हैं उस पर अप्लाई नहीं होता। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, बहुत ही रेयर केसेस हैं जहाँ पे ये नेगेटिव वेट्स पे अप्लाई होता है, वो भी किसी कंडीशन के साथ। अदरवाइज जो मैंने अभी तक आपको एग्जांपल दी उसमें आपने देखा कि नेगेटिव वेट नहीं था, मतलब नेगेटिव डिस्टेंस हमें नहीं दिया गया था। सो ये रहा हमारा डिजकस्टर एल्गोरिथम, इसके पर्पस, इसकी वर्किंग, इसके एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।